वर्क कर रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं इस ट्रेनिंग सेशन को आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है सामने, आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सत्य बात है कि आज का दिन ही नहीं बल्कि हर दिन हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। बिकॉज हर दिन कहीं ना कहीं हम लोग अपने सुरक्षित अपन कहीं ना कहीं खाना खा के सो सकते हैं। आज कई लोग इस ट्रेनिंग सेशन में कई लोगों को इनवाइट किया गया होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी कारण की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन आप लोग इस ट्रेनिंग सेशन में अवेलेबल हो, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं, आपके लिए ये कहीं ना कहीं खास दिन है। आप कहीं ना कहीं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, इसलिए इस ट्रेनिंग सेशन में अवेलेबल हो, उपस्थित हो। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा सक्सेस पाथ की। दोस्तों कहीं भी किसी भी मंजिल पे अगर हमको जाना है तो उसके लिए एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है, और उस रास्ते पे चल के ही हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों इस सक्सेस का भी कहीं ना कहीं एक पाथ है, एक रास्ता है, जिस रास्ते पे चल के यहाँ से हर व्यक्ति सक्सेस हुआ है। और जितने भी सक्सेसफुल आज की डेट में इस बिजनेस में जितने भी व्यक्ति सफल हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने इस सक्सेस पाथ को फॉलो किया है। और इस सक्सेस पाथ के बारे में दोस्तों आज मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों सक्सेस का पूरा पाथ का पूरा वर्ड है PATH। पाथ का मतलब होता है रास्ता। और दोस्तों पाथ का यहाँ पे पूरा जो फुल फॉर्म निकाला गया है, पाथ का फुल फॉर्म है, P से मतलब है पेशेंस। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस में ज्वाइन हुए हो तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य यहाँ पर रखना पड़ेगा। दोस्तों एक कहानी के माध्यम से थोड़ा सा मैं सुनाना चाहूंगा, आपको बताना चाहता हूँ धैर्य किस तरह से रखना पड़ेगा। दोस्तों एक बार क्या होता है कि एक गांव में एक व्यक्ति होता है, और वो व्यक्ति जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं से कुछ भी करके कहीं ना कहीं से अमीर बन जाऊं, जल्द से जल्द मेरे पास बहुत सारे करोड़ों रुपए आ जाए। लेकिन अब अमीर कैसे बने, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ट्रिक चाहिए, कुछ ना कुछ जादू चाहिए। तो एक दिन बहुत ही ज्ञानी महात्मा मुनि एक गांव में आए हुए थे, और वो उस व्यक्ति को पता लगता है कि आज बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति आए हुए हैं, तो मैं उनके पास जाऊं। तो वो व्यक्ति उन ज्ञानी के पास जाता है और उस ज्ञानी से एक सवाल करता है कि महाराज मुझे अमीर बना दो, मुझे अमीर बनना है बिना मेहनत किए जल्द से जल्द। तो वो ज्ञानी जी ये बोलते हैं कि बेटा अमीर तो तू बन जाएगा, लेकिन एक चीज रखनी होगी। तो व्यक्ति बोलता है कि महाराज जो कहो वो रखने के लिए तैयार हो, बस मुझे अमीर बना दो। तो वो बोलते हैं महाराज कि चलो ठीक है, आप अमीर बन जाओगे, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का आपको जाप करना है, लेकिन आपको क्या रखना होगा, आपको रखना होगा पेशेंस, आपको रखना होगा धीरज, आपको रखना होगा धैर्य। तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं उस मंत्र को लेकर अपने घर पे जाता है, और अगली सुबह उठ के जैसा ज्ञानी जी ने बताया था वैसा वो करता है। वो क्या करता है कि बहुत बड़ा ट्रक भर के, कि जो रेत का जो ट्रक है, वो रेत के ट्रक को अपने आंगन में डलवा लेता है, और उस आंगन के उस रेत के जो ढेर होता है, उस ढेर के टॉप पे जाके बिल्कुल आलंगी पालंगी मार के बैठ जाता है, और आलंगी पालंगी मार के बैठ जाता है, और एक उस मंत्र का जाप करने लगता है। और वो मंत्र कुछ इस तरह से होता है कि हे मिट्टी तू सोना बन जा, है मिट्टी तू सोना बन जा। दोस्तों ऐसे करते करते एक दिन पूरा गुजर गया, वो मिट्टी सोना नहीं बनी। ऐसे करते करते दोस्तों है मिट्टी तू सोना बन जा, है मिट्टी तू सोना बन जा, 5 दिन गुजर गए। ऐसे करते करते 10 दिन गुजर गए, ऐसे करते करते 20 दिन गुजर गए, 40 दिन गुजर गए, 60 दिन गुजर गए, लेकिन वो मिट्टी कहीं ना कहीं सोना नहीं बनी। तो अंत में आते आते उस व्यक्ति का पेशेंस टूट जाता है, उस व्यक्ति का धीरज टूट जाता है, और वो बोलता है कि हे मिट्टी तू सोना नहीं बनना चाहती तो कम से कम लोहा ही बन जा। तो क्या होता है कि वो मिट्टी क्या होती है, पूरा का पूरा लोहे के ढेर में बदल जाती है। और वो व्यक्ति बहुत निराश होता है कि इसी वक्त मेरी इस मंत्र का काम करना था क्या, इसी वक्त ही भविष्यवाणी काम करनी थी क्या। तो व्यक्ति बहुत ज्यादा निराश होता है, लेकिन उसने गलती क्या की, उसने क्या किया, पेशेंस लूज कर दिया, उसने क्या किया, धीरज खो दिया। अगर वो 5 मिनट या 5 मिनट का धीरज और रख लेता तो वो मिट्टी सोने के ढेर में बदल जाती और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अरबपति हो जाता, खरबपति हो जाता। लेकिन उसने पेशेंस लूज कर दिया, उसने धीरज खो दिया, और वो लोहा बन गई। अब क्या लगता है दोस्तों, अगर लोहा बेचेगा भी तो कितने का बेचेगा, 1000 2000 10,000 ज्यादा से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं करोड़पति नहीं बन पाया, लखपति भी नहीं बन पाया। तो दोस्तों ये फायदा होता है कि आप पेशेंस लूज नहीं करते। लेकिन उस बाबा, उस ज्ञानी के मंत्र में और हमारे मंत्र में मात्र एक ही फासला है, यहाँ पे एक ही अंतर है। वो ज्ञानी ने ये नहीं बताया था पेशेंस कितने समय का रखना है, 2 दिन का रखना है, 10 दिन का रखना है, 50 दिन का रखना है, 60 दिन का है, 100 दिन का रखना है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे बताते हैं कि पेशेंस कितने समय का रखना है। आपको मात्र और मात्र, ज्यादा नहीं दोस्तों, मात्र 4 साल का पेशेंस रखना है, मात्र 4 साल का धीरज रखना है। अगर आप 4 साल का दोस्तों इस बिजनेस में अगर आप पेशेंस रखते हो तो दोस्तों इस बिजनेस में ये बोला जाता है कि सुबह आप जिस चीज पे हाथ लगा दोगे वो चीज शाम को आपके घर पे आके खड़ी हो जाएगी। दोस्तों इस बिजनेस की पावर है कि अगर 4 साल अगर आप इस बिजनेस में पेशेंस रखते हो तो आप कहीं ना कहीं यहाँ से लखपति बन सकते हो, अपनी जिंदगी संवार सकते हो, अपने बच्चों का जीवन संवार सकते हो।
उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ एटीट्यूड की, नजरिया। दोस्तों हर व्यक्ति का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एक छोटा सा एग्जांपल है कि कहीं ना कहीं एक महिला होती है, उस महिला को कोई व्यक्ति अपनी माँ की नजर से देखता है, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की नजर से देखता है, कोई व्यक्ति अपनी बहन की नजर से देखता है, कोई व्यक्ति अपनी दोस्त की नजर से देखता है। लेकिन वो महिला तो एक ही है, लेकिन उसको हर व्यक्ति का देखने का नजरिया कहीं ना कहीं अलग अलग है। उसी तरह से दोस्तों ये बिजनेस होता है, और इस बिजनेस को भी व्यक्ति अलग अलग नजरिए से देखता है। कोई व्यक्ति तो इसे समझता है कि जिंदगी बनाने का बिजनेस है, परिवार में खुशियां लाने का बिजनेस है। कोई व्यक्ति समझता है कि ये कहीं ना कहीं गरीबी दूर करने का बिजनेस है, कहीं ना कहीं हम इससे आगे बढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं। और दोस्तों किसी व्यक्ति का नजरिया होता है कि कहीं ना कहीं जिंदगी बर्बाद करने का बिजनेस है, बेवकूफ बनाने का, उल्लू बनाने का बिजनेस है, टोपी पहनाने का बिजनेस है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बिजनेस का जो नजरिया है हमेशा पॉजिटिव रखना है, बिकॉज ये जिंदगी बनाने का बिजनेस है। अगर आज की डेट में इस बिजनेस में कई ऐसे लोग हैं जो आज इस बिजनेस से अपनी जिंदगी बदल चुके हैं, और वो एक बात बोलते हैं कि अगर आपको अपना नजरिया रखना है इस बिजनेस के प्रति तो हमेशा पॉजिटिव रखना है, और पॉजिटिव नजरिया रख के ही दोस्तों आप इस बिजनेस में सफल हो पाओगे। दोस्तों तीसरी चीज मैं बात करना चाहता हूँ, टीचेबिलिटी। टी से मीन आता है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी का मीन क्या होता है? सीखना सिखाना। दोस्तों इस बिजनेस में हमेशा सीखते रहना है और सिखाते रहना है। यहाँ पर करना कुछ नहीं होता, मात्र सीखने सिखाने का बिजनेस है। कोई जोड़ने जुड़ाने का, बंदे बनाने का बिजनेस नहीं है। ये मात्र और मात्र सीखने सिखाने का बिजनेस है, और आपको इस बिजनेस में हमेशा सीखते रहना है और आगे सिखाते रहना है। चौथी में बात करूंगा दोस्तों ऑनेस्टी। ऑनेस्टी की बात करूंगा दोस्तों, ईमानदारी इस बिजनेस में हमेशा रखनी है। ईमानदारी किस तरह से रखनी है कि कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछता है कि इस बिजनेस में इस बिजनेस में कैसे शुरुआत हो सकती है, तो उसको पूरा प्रोसेस बताना है, पूरा सही प्लान बताना है। उसको ये नहीं बोलना कि स्कीम स्कैम है कि 1 लाख लगाएगा तेरे एक साल बाद में 2 लाख आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है डियर फ्रेंड्स, पूरा का पूरा वर्किंग प्लान है। काम करेंगे तो पैसा है, काम नहीं करेंगे तो पैसा है। और मार्केट में हर प्लेटफॉर्म पे ऐसा होता है कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो घर पे बैठे पैसा देता है, कोई सा भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो दोस्तों ये भी पूरा का पूरा वर्किंग प्लान है। यहाँ पर भी आप शॉपिंग करते हो, शॉपिंग आपका पैकेज आपके घर पे पहुंचता है, और घर पे पहुंचने के बाद में उसके बाद में आपको यहाँ पे काम करना होता है। अगर आप काम करते हो और दमदार तरीके से दोस्तों काम करते हो तो आप यहाँ पे सफल होते हो। उसके बाद दोस्तों अगर किसी की ज्वाइनिंग आती है तो उसे उसी दिन में बैंक में डिपॉजिट करना है या ऑनलाइन करना है, और उसका परफॉर्मेंस उस तक पहुंचाना है। तो दोस्तों ये बात की हमने पाथ की। इस रास्ते पे चल के दोस्तों यहाँ से मात्र 4 साल तक इस रास्ते पे चलना है, और 4 साल तक इस रास्ते पे चल के दोस्तों आज यहाँ पे सफल हो सकते हो। नौकरी के कहीं ना कहीं 40 साल दोस्तों हम कहीं ना कहीं नौकरी में लगाते हैं, और तब भी कोई भरोसा नहीं होता कि हम कितने सक्सेस हो पाएंगे। लेकिन इस बिजनेस में अगर मात्र आप 4 साल के लिए भी अगर दोस्तों मेहनत करते हो तो दोस्तों यहाँ से एक बहुत अच्छा अचीवमेंट दोस्तों यहाँ से ले पाएंगे। उसके बाद दोस्तों बात करूंगा व्हाट टू डू, क्या करना होगा सफलता के लिए। ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। मात्र 3 चीजें आपको 100% सफलता यहाँ पे दिलवा सकती है। वो 3 चीजें क्या क्या है? सबसे पहली चीज है दोस्तों 90% एक्साइटमेंट, 90% एक्साइटमेंट। दूसरा है 8% टेक्निक, और तीसरा है 2% फाइन ट्यूनिंग। डियर फ्रेंड्स 90% एक्साइटमेंट किस तरह से? यहाँ पर आपको दोस्तों एक मान लीजिए एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखा हुआ है, एक प्रश्न पत्र रखा हुआ है, और उस प्रश्न पत्र में एक 90 नंबर का सवाल है, एक 8 नंबर का सवाल है, और एक 2 नंबर का सवाल है। तो सबसे पहले कौन सा करना पसंद करेंगे? 2 नंबर का? नहीं ना, सबसे पहले 90% का, 90 नंबर वाला करना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 90 नंबर में से अगर नंबर कटे भी तो कितने कट जाएंगे? 10, 20, 30, 40, 50, कम से कम 5 तो होंगे। तो दोस्तों अगर अपने को पास भी होना है ना तो 90% वाला क्वेश्चन सबसे पहले करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 90 अंक वाला सवाल कौन सा है? वो है एक्साइटमेंट। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस में जोशीले नहीं हो, दोस्तों अगर आपका इस बिजनेस में एक्साइटमेंट कम है, दोस्तों अगर आप इस बिजनेस में जोश के साथ, जुनून के साथ, पागलपन के साथ दोस्तों इस बिजनेस में अगर आप आगे नहीं कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपका बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल पाएगा। आज उदाहरण है नेटवर्क मार्केटिंग के, आज उदाहरण है डायरेक्ट सेलिंग के, उदाहरण है सेल्फ शॉप के, कि जिस भी व्यक्ति ने यहाँ पे जोश से काम किया है, जिस भी व्यक्ति ने यहाँ पे दमदार तरीके से काम किया है, वो दोस्तों आज की डेट में टॉप के मुकाम पर है, टॉप की सफलता ले रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 90% आपको एक्साइटमेंट रखना है, सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको एक्साइटमेंट यहाँ पे रख के काम करना है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा 8% आपकी टेक्निक काम करती है। यहाँ पे कुछ टेक्निक्स होती है जो हम आगे बात करेंगे, आगे हम इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद डियर फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बात करूंगा 2% फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि एक 50 लाख की गाड़ी है, 50 लाख की गाड़ी में 20 लाख रुपए का मॉडिफिकेशन है, 5-7 लाख रुपए के बुफर लगवा लिए, टायर रिंग डलवा ली, सब कुछ करवा लिया, लेकिन अगर 5 रुपए की हवा नहीं डलवाई तो क्या लगता है गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो दोस्तों ये 2% फाइन ट्यूनिंग भी उसी तरह से यहाँ पर काम करती है। यहाँ पर आपको फाइन ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है? फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है तालमेल। डाउनलाइन से अच्छा तालमेल बनाना है,
अपलाइन से अच्छा तालमेल बनाना है। अगर अपलाइन अगर आपको दो बातें कह देता है तो उसको थोड़ा सा सोचिए कि अपलाइन ने हमको क्यों बोला। हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारी कोई गलती होगी या हमारी कोई भूल रह गई होगी, जिस वजह से अपलाइन हमें बोल रहे हैं कि अमृत जी कि आपको ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। और अगर आपकी डाउनलाइन, अगर आप आगे काम कर रहे हो और आपके डाउनलाइन में से अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे थोड़ा सा अगर फायदे में किसी वजह से अगर थोड़ा सा नाराज हो जाता है, तो आपको गुस्सा नहीं करना, आपको शांत दिमाग से आगे काम करना है और उससे पूछना है कि क्या हुआ, क्या बात है, उससे बातचीत करनी है और प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो दोस्तों फाइन ट्यूनिंग बहुत ही एक बहुत ही जरूरी चीज है इस बिजनेस में, क्योंकि 2% फाइन ट्यूनिंग कहीं ना कहीं 200% का दोस्तों यहाँ पे काम करती है। तो आपको अपने सभी लोगों के साथ, चाहे अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, हर व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं अपने को फाइन ट्यूनिंग बना के चलनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा 8 स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। डियर फ्रेंड्स, आज जितने भी यहाँ पे लीडर को क्वालिफाई कर चुके हैं उनको ये 8 स्टेप मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको मुंह जुबानी 8 स्टेप की जितने भी ट्रिक्स है वो सब की सब आपको याद होनी चाहिए। मैं बात करता हूँ 8 स्टेप यहाँ पर क्या क्या है। वो है ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 8% यूजर, बी अ टीम प्लेयर एंड टैप बुक फंक्शन। डियर फ्रेंड्स, ये सब आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए। और जितने भी सफल लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, कहीं ना कहीं इन्हीं 8 स्टेप को लेके आज के डेट में यहाँ से सफल है, सेफ शॉप में आज टॉप के मुकाम पर अर्निंग कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको भी इस 8 स्टेप को पूरा का पूरा अच्छे से याद करना है। अब इस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे अपन। सबसे पहली बात आती है 8 स्टेप में ड्रीम। डियर फ्रेंड्स, हर व्यक्ति का ड्रीम होता है, हर व्यक्ति का सपना होता है। हमारा भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सपना है। वो सपना है कहीं ना कहीं हम लोग पैसे में खेले। जैसे ये एक व्यक्ति है सामने, आपके सामने एक व्यक्ति है जो पैसे में नहा रहा है। डियर फ्रेंड्स, हमारा भी सपना है हम भी पैसे में नहाए, ऊपर से नोटों की बारिश हो रही हो और नीचे हम लोग डांस कर रहे हो। दूसरा डियर फ्रेंड्स, हमारा कहीं ना कहीं सपना है कि हम लोग बीच पे घूमे। कहीं ना कहीं हमारा हर व्यक्ति का सपना होता है कि यार यहाँ से कहीं ना बाई प्लेन, यार ये जो प्लेन होता है ये बना किस चीज का है, छूकर तो देखें, कहीं ना कहीं इसी उड़ने तो जाए, कहीं ना कहीं विदेशों में सफर तो करें, वर्ल्ड टूर तो करें। हर व्यक्ति का सपना होता है। और चौथा यहाँ पे सपना होता है एक लग्जरी गाड़ी का, एक ऐसी गाड़ी जो ड्रीम कार जिसको बोला जाता है, जहां पर अगर अंदर बैठे तो मान महसूस हो कि हाँ यार रियल मायने में मर्द वाला काम किया है आज की डेट में। तो दोस्तों ऐसी गाड़ी का हर व्यक्ति का सपना होता है और ये सपने कहीं ना कहीं आप यहाँ से पूरे कर सकते हो। ये सपने कहीं ना कहीं आप यहाँ से अचीव कर सकते हो। यहाँ पर जो एक सपना है वो है कहीं ना कहीं हवाई जहाज का। तो हवाई जहाज का दोस्तों यहाँ पे सपना आपको यहाँ पे पूरा करने के लिए हमारी एकेडमी यहाँ पे हर 3 महीने में टारगेट निकालती है। वो टारगेट अभी यहाँ पे है थाईलैंड इटली का टारगेट है। इटली थाईलैंड का टारगेट चल रहा है। दमदार तरीके से अपने अपलाइन के साथ बैठिए और उस टारगेट को डिस्कस कीजिए और दमदार तरीके से दोस्तों उस टारगेट को क्वालिफाई कीजिए। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा SML गोल्स की, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स की दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा। दोस्तों आज ये सपने तो हर व्यक्ति देखता है कि एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा बंगला, एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक वर्ल्ड टूर, पैसे में खेलना, हर व्यक्ति सपना देखता है। लेकिन क्या लगता है कि अपन एकदम से सेफ शॉप में ज्वाइन हो गए तो सब कुछ मिल जाएगा? कहीं कि नहीं मिलेगा। अपन यहाँ पे डियर फ्रेंड्स होता क्या है कि मार्केट में व्यक्ति 40-50 साल 60 साल तक भी अगर काम करता है तब भी उसके बाद ढंग की मोटरसाइकिल भी नहीं होती। तो दोस्तों अपन यहाँ पे सोच कैसे सकते हैं कि अपन एकदम से ज्वाइन एकदम से मिल जाएगा? एकदम से नहीं मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन उस थोड़े से टाइम के अगर आप काम करते हो तो आप यहाँ से बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। ये सब कुछ आप अचीव कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपको SML गोल्स बनाने। SML गोल्स किसे, एस का मतलब यहाँ पर क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स। जो व्यक्ति यहाँ पे 3 से 6 महीने जिस व्यक्ति को हो चुके हैं वो यहाँ पे गोल बनाए कि आपको अपना बैक टूर कंप्लीट करना है, आपको अपना वेल ड्रेसअप रखना है। जिस तरह से मैं वेल ड्रेसअप हूँ, यहाँ पे कोट पैंट टाई हर तरह से। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से मोबाइल ले सकते हो जिसको 3 से 6 महीने यहाँ पे हो चुके हैं। डीवीडी प्लेयर से दोस्तों यहाँ पे आप खरीद सकते हो, बुक्स खरीद सकते हो और टैबलेट वगैरह आप यहाँ से ले सकते हो। ये दोस्तों आता है शॉर्ट टर्म गोल में। उसके बाद दोस्तों मैं मिडिल टर्म गोल की बात करूँ तो जिस व्यक्ति को यहाँ पे 1 से 2 साल हो चुका है बिजनेस में, वो यहाँ से लैपटॉप ले सकता है, बाइक ले सकता है, गहने ले सकता है अपनी वाइफ के लिए, अपनी मदर के लिए, एक अच्छी कार ले सकता है जिसमें वो अपनी फैमिली को घुमाने लेके जा सके, एक अच्छा फ्लैट दोस्तों यहाँ से अचीव कर सकता है जिस व्यक्ति को यहाँ पे 1 से 2 साल हो गए हो। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करूंगा। जिस व्यक्ति को यहाँ से 3 से 5 साल हो चुके हो, तो 3 से 5 साल वाले दोस्तों यहाँ से एक अच्छा मकान बना सकते हैं, फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं, वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, यहाँ से लोन फ्री हो सकते हैं, बैंक बैलेंस अपना बहुत अच्छा कर सकते हैं। जिस तरह से व्यक्ति पैसों में नहा रहा था वैसे पैसे में नहा सकते हैं। हॉलीडे विद फैमिली, यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ हर दिन घूमने जा सकते हैं।
दोस्तों ये आता है सब कुछ, ये सब कुछ आता है कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म गोल्स में। और दोस्तों हमारे महागुरु, हमारे मेंटर्स, हमारे सीनियर्स, हमारे प्रेरणा स्रोत तो दोस्तों यहाँ तक बोलते हैं कि जिस व्यक्ति को यहाँ पे लगभग 3 से 5 साल हो चुके हैं, वो व्यक्ति सुबह जिस चीज पे हाथ लगा देगा, शाम को उस चीज उसके घर पे आके खरीद जाएगी। दोस्तों ये तक हमारे महागुरु यहाँ पे बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग यहाँ से ये अचीव कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ सेकंड, ग्रीन के बाद लिस्ट नाम आता है लिस्ट का। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट किस तरह से बनानी है दोस्तों? सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है सोशलाइज लोगों की, जो व्यक्ति समाज में अच्छे कैटेगरी में आते हैं, जो व्यक्ति समाज में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी दोस्तों आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी है। उसके बाद दोस्तों आपको लिस्ट बनानी है एजुकेशनल लोगों की। कहीं ना कहीं आपको जो एजुकेशनल लोग हैं उन लोगों की दोस्तों यहाँ पे आपको लिस्ट बनानी है। उसके बाद दोस्तों आपको लिस्ट बनानी है फाइनेंशियल लोगों की, जो व्यक्ति कम से कम भी अपना यहाँ पे 10,000 रुपए कम से कम दे सके, उन लोगों की यहाँ पे आपको लिस्ट बनानी है। और चौथी आपको लिस्ट बनानी है मेंटल लोगों। मेंटल लोगों का मतलब दोस्तों यहाँ पे पागल नहीं है, कपड़े बांधने वाला पागल नहीं बता रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मेंटल का मतलब है जिस व्यक्ति को कम से कम हमारी बात समझ में आ जाए। ये ऐसा नहीं हो कि आपने पूरा प्लान दिखा दिया, 1 आध घंटा उस पर वेस्ट कर दिया और उसके बाद में कहीं ना कहीं पूछे कि भैया आपने बताया क्या, या फिर आप भैया क्या बोलना चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा वो व्यक्ति ना बोले। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो कि कहीं ना कहीं पूरी रामायण सुना दी उसके बाद बोले राम जी कौन। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे लोगों की लिस्ट नहीं बनानी, आपको अच्छे लोगों की लिस्ट बनानी है, जिस व्यक्ति को कम से कम हमारा बिजनेस प्लान यहाँ पे समझ आ जाए। उसके बाद दोस्तों लिस्ट बनाने के लिए आप यहाँ पे 3 फीट रूल काम कर सकते हो। 3 फीट रूल को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। 3 फीट रूल क्या बोलता है कि डियर फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आप चलते फिरते लोगों की यहाँ पे लिस्ट ले सकते हो, चलते फिरते लोगों से रिलेशन बना के यहाँ पे उनसे आप नंबर एक्सचेंज कर सकते हो। अगर आप दिन में 2 लोगों से भी अगर आप नंबर एक्सचेंज करते हो तो 7 दिन में 14 नंबर आपके नए आपकी डायरी में कहीं ना कहीं मेंटेन हो जाएंगे। और अगर 7 दिन में कहीं ना कहीं 14 आपके नए नंबर आपके डायरी में मेंटेन हो जाएंगे। और 1 महीने में 60 नए नंबर दोस्तों आप यहाँ से ले सकते हो। मतलब 1 महीने में आप 60 ऐसे नए लोगों को ढूंढ लोगे जिसको आप इस बिजनेस के बारे में बता सकते हो। तो दोस्तों अभी से आप, अगर आप अभी ज्वाइन हुए हो तो अभी से इस 3 फीट रूल को आप यूज कर लीजिए। आपके पास अब तो कई सारे प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, लिंक्डइन ले लीजिए, ट्विटर ले लीजिए, इसके अलावा भी जाने कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप उन सबसे 3 फीट की लिस्ट ले सकते हो। अच्छा रिलेशन बनाइए, उसके बाद नंबर एक्सचेंज कीजिए, उसके बाद प्लान दिखाइए। उसी तरह दोस्तों अगर मार्केट में आप कहीं जा रहे हो और आते जाते किसी व्यक्ति से हाथ मिलाइए, कहीं ना कहीं उससे बातचीत कीजिए और उससे नंबर एक्सचेंज कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ से इस बिजनेस से अपनी लिस्ट को कभी खत्म नहीं होने दोगे, इस बिजनेस से हमेशा आपकी लिस्ट बरकरार रहेगी। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्रैप मेथड फॉर लिस्ट। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्रैप मेथड काम करता है। क्रैप का मतलब सीधे मतलब होता है कपल। कपल दोस्तों, अगर आप लिस्ट बनाते हो तो आपको ध्यान रखना है हमेशा कपल में लिस्ट बनानी है। जैसे कि हस्बैंड वाइफ हो गए, माँ बेटे हो गए, कहीं ना कहीं बाप बेटे हो गए, या फिर माता जी या बेटी हो गई, इस तरह से बहन भाई हो गए। इस तरह से दोस्तों आपको कपल्स में हमेशा लिस्ट बनानी है, जिससे रिजल्ट आपका कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट 50% बढ़ जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको रेस्पेक्टेबल लोगों की लिस्ट बनानी है। रेस्पेक्टेबल कैसे? जैसे हमारे कोई ताऊ फूफा जी हैं या फिर हमारे कोई बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनकी यहाँ पे लिस्ट बना सकते हो। तीसरे दोस्तों आपको एम्बिशियस, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, जिन व्यक्तियों के सपने हो कि यार मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, मैं इस जिंदगी को नहीं जीना चाहता, मैं गरीबी में अपना समय नहीं काटना चाहता, मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो दोस्तों आपको ऐसे लोगों की यहाँ पे लिस्ट बनानी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोफेशनल लोगों की लिस्ट बनानी है। प्रोफेशनल कैसे? मान लीजिए कोई डॉक्टर है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, मान लीजिए कोई टीचर है, मान लीजिए कोई इंजीनियर है। इस तरह से लोगों की आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी है। अगर आप कपल की लिस्ट बनाते हो तो आप उसपे 1 स्टार लगाइए। अगर आप रेस्पेक्टेबल लोगों की लिस्ट बनाते हो तो 2 स्टार लगाइए। अगर आप एम्बिशियस लोगों की लिस्ट बनाते हो तो आप 3 स्टार लगाइए। और अगर आप प्रोफेशनल लोगों की लिस्ट बनाते हो तो आप 4 स्टार लगाइए, ताकि आपको पता रहे कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद दोस्तों इनविटेशन करना है। इनविटेशन आपको याद रखना है, हमेशा क्लियर द नाइट करना है। हमेशा अगर अगर आपका सुबह वेबिनार है तो रात में उसको कॉल कर दीजिए कि भैया सुबह अपना वेबिनार है, इस वेबिनार में आपको इनवाइट करना है। किस तरह से आपको कहीं ना कहीं इनवाइट किस तरह से करना है? जिस तरह मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप इनवाइट कर रहे हो तो उसको बोलना है कि भैया अभी हमने एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसपे आप घर बैठे आप अर्निंग कर सकते हो, घर बैठे आप पैसा कमा सकते हो। अगर आप कल फ्री हो तो मैं आपको उस वेबिनार का लिंक भेज दूं, क्योंकि उस वेबिनार में बिल्कुल भी सीट्स नहीं है, पूरी की पूरी सीट फुल है। तो दोस्तों अगर वो फ्री होगा तब भी उसको वेबिनार का लिंक सेंड करना है। अगर वो ऐसा बोलेगा देख लूंगा, चल ठीक है भेज तो दे, तो इसको बोलना है कि भैया बिल्कुल भी जगह नहीं है, अगर आप बिल्कुल फ्री हो तभी मैं आपको भेजता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा हमेशा उसको बिल्कुल फ्री हो तभी वो लिंक भेजना है, क्लियर करिएगा।
उसके बाद दोस्तों इनविटेशन टूल है, यहाँ पे आपको यूज करना है। यहाँ पे पहले तो दोस्तों एक इनविटेशन कार्ड हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर आप वेबिनार का जो लिंक है वो भेजिएगा और उसके साथ हमें एक फोटो बना के आपको एक पूरा का पूरा पोस्टर बना के यहाँ पर दिया जाता है, वो पोस्टर आप अगले व्यक्ति को सेंड कीजिएगा, तो दोस्तों आपका इफेक्ट बढ़ेगा वेबिनार का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। कई सारे व्यक्ति होते हैं तो घर पे जाते हैं, उनके कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को इनवाइट करते हैं, फोन पे भी अगर हम इनवाइट कर रहे हैं या घर पे जाके भी इनवाइट करते हैं, कहीं ना कहीं हम गलतियां कर देते हैं। गलतियां क्या होती है? नेम ऑफ कंपनी, कभी भी कंपनी का नाम नहीं बताना। नेचर ऑफ वर्क, कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा कि क्या दो जोड़ने वाला काम है क्या, एक के नीचे एक का चेन बनाने वाला काम है क्या, अगले व्यक्ति से बोल देना भैया बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं है, बिल्कुल भी नेचर ऑफ वर्क आपको नहीं बताना है। तीसरी चीज, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, अब वो व्यक्ति बोलेगा आपसे, कहीं ना कहीं आपको ललचाने की कोशिश करेगा, लालच देगा कि कहीं पैसा लगाना हो तो मेरे पास 50-60 हजार रुपए पड़े, पता कहीं लगाना हो तो लगाता हूँ। तो आप कहीं ऐसा नहीं कि खुश हो जाना है यार इसके पास तो 50-60 हजार रुपए, ये तो अभी कर लेगा ट्रेड, तो उसको अगर खुशी में आके अपने को बता नहीं देना है, तो उसको बोल देना कि भैया कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको आओ एक बार देख लेना। चौथी चीज बात करनी है, डिस्कस और पब्लिक प्लेस। अगर आपकी कॉन्फ्रेंस में अगर आप किसी से बात कर रहे हो, मान लीजिए 5-7 दोस्तों की कॉन्फ्रेंस है आपकी, और उस कॉन्फ्रेंस में अगर आप बात कर रहे हो फोन पे, तो कहीं ना कहीं उस पर आपको बिल्कुल डिस्कस नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों हरी नहीं करनी है, कभी भी ऐसा नहीं बोलना कि भाई सुबह वेबिनार जल्दी आ जाएगी मैं तेरे को लिंक सेंड कर दूंगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बिल्कुल शांतिपूर्वक लगभग 5 से 7 मिनट उससे बात करनी है, और 5 से 7 मिनट बात करके उससे उसको लिंक सेंड करना है, उससे बातचीत करनी है। उसके बाद डोंट टेक ट्री एट द होम। डियर फ्रेंड्स, अगर आप अगले व्यक्ति के घर पे जाके अगर उसको इनवाइट कर रहे हो, तो डियर फ्रेंड्स वहां पे बिल्कुल भी चाय नहीं पीनी है। और दोस्तों अगर आप फोन पे उसको इनवाइट कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगाना, मात्र 5 से 6 मिनट में आपको इनवाइट करके उसको बिल्कुल फ्री हो जाना है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा एसडब्ल्यू रूल्स की। कुछ रूल्स दोस्तों यहाँ पे आप काम करेंगे, उन रूल्स पे दोस्तों यहाँ पे वर्किंग होता है। जैसे कि रूल्स यहाँ पर क्या क्या वर्क करता है कि सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, अरे क्या फर्क पड़ता है, समवन इज वेटिंग फॉर यू, कुछ लोग आपके इंतजार कर रहे हैं, वो लोग वेट कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति आएगा हमारी जिंदगी बदलेगा, वो व्यक्ति वेट कर रहे हैं कि हमारी भी जिंदगी कहीं ना कहीं अच्छी होगी, हम भी कहीं ना कहीं अमीर बनेंगे, हमें भी कहीं ना कहीं मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दोस्तों आप तो कुछ लोगों की बातें सुन के, कुछ लोगों की ना सुन के, कुछ लोगों का इनकार को सुन के आप उन लोगों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो जो आपकी आस लगाए बैठे हैं। दोस्तों सो स्टार्ट योर वर्क, अपना काम स्टार्ट कीजिए। कई लोग आपसे आस लगाए बैठे हैं कि कोई व्यक्ति आएगा हमारी भी जिंदगी बदल के जाएगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमें कोई मौका मिलेगा आगे काम करने के लिए, अमीर बनने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, किसी कुछ लोगों की ना सुन के या कुछ लोगों के बातें सुन के आप कहीं ना कहीं उन लोगों की जिंदगी बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए जो कहीं ना कहीं आपके लिए वेट कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट कीजिए अपने वर्क को दमदार तरीके से, नए लोगों के पास पहुंचिए और नए लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति, दो ऐसे व्यक्ति दोस्तों इस संसार में होंगे, इस इंडिया में होंगे जो आपका वेट करते हैं, जो आपका वेट करते होंगे, बोल रहे होंगे कि कहीं ना कहीं किसी वक्त कोई व्यक्ति अमित जैन जी आएंगे और हमारी जिंदगी बदलेंगे। कई व्यक्ति वेट कर रहे होंगे अजय जी आएंगे हमारी जिंदगी बदलेंगे। कई व्यक्ति वेट कर रहे होंगे दुष्यंत जी आएंगे हमारी जिंदगी बदलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज की डेट में स्टार्टिंग कीजिए और कभी भी अपने काम को स्टॉप मत कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे शो द प्लान करना है। शो द प्लान किस तरह से करना है डियर फ्रेंड्स, अगर आप वेबिनार के थ्रू अगर इस प्लान को शो कर रहे हो, तो डियर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, लैपटॉप के सामने जब आप बैठे तो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बिल्कुल चेयर लीजिए और दमदार तरीके से बिल्कुल लैपटॉप सामने रखिए और स्क्रीन बिल्कुल क्लियर रखिए, तो आपको अच्छे से व्यक्ति आपको अच्छे से देख पाएगा। और दमदार तरीके से दोस्तों ड्रेस कोड में आप प्लान दीजिए। प्लान देते समय किस किस चीजों का ध्यान रखना है? ड्रेस कोड, डियर फ्रेंड्स ध्यान रखिए हमेशा कोट, टाई, शर्ट, पैंट एंड शूज, हमेशा शूज पॉलिश्ड हो, कोट आपने पहना हो, टाई आपके लगी हो, शर्ट बिल्कुल आपकी क्लीन हो, उसके बाद पेन आपके पास, एक पॉकेट में आपके पास एक पेन होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, इन बातों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और इस तरह से आपको हमेशा प्लान देना है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बता पाना कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं होगा वीडियो के माध्यम से, हम लोग वेबिनार में है, लेकिन इस समय मैंने शूज भी पहने हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति को विश्वास नहीं हो तो जस्ट मीटिंग के बाद में वीडियो कॉल कर सकता है और दोस्तों मेरे शूज देख सकता है कि मेरे शूज पहने हैं या नहीं पहने। डियर फ्रेंड्स, हमेशा व्यवस्थित होके मीटिंग को लेना है, हमेशा वेल ड्रेसअप में दोस्तों इस मीटिंग को, ट्रेनिंग सेशन को और प्लान को अटेंड करना है। उसके बाद दोस्तों टाइम का हमेशा ध्यान रखना है कि जिस भी टाइमिंग को आपने जिस अगले व्यक्ति से जो टाइमिंग फिक्स किया है उस टाइमिंग को आप उसके घर पे पहुंचे या उस टाइमिंग को आप वेबिनार स्टार्ट कर दे। तीसरी चीज दोस्तों डिसिप्लिन रखनी है इस बिजनेस में, हमेशा शो द प्लान के टाइम पे हमेशा डिसिप्लिन रखनी है। डिसिप्लिन किस तरह से रखनी है कि मान लीजिए अगले वाले व्यक्ति को आप प्लान शो कर रहे हो और प्लान शो वेबिनार चल रहा है, अब आपके गेस्ट बैठे हैं और आप कहीं ना कहीं अगर लैपटॉप में हो तो आप फोन में लगे पड़े हो या फिर फोन में आप कुछ भी कर रहे हो, सामने स्क्रीन पे आप कुछ भी
कहीं ना कहीं कुछ भी अगर आप लिख रहे हो तो दोस्तों कहीं ना कहीं गलत है, वो डिसिप्लिन के विरुद्ध है। मैंने पिछली मीटिंग्स में भी देखा कई लोग स्क्रीन पे कुछ ना कुछ लिख देते थे, इस बार मैंने डिसेबल कर दिया, लेकिन ध्यान रखिए ये डिसिप्लिन के बिल्कुल विरुद्ध है। तो दोस्तों हमेशा अपनी डिसिप्लिन को, हमेशा डिसिप्लिन में रहिए और डिसिप्लिन में इस प्लान को दे। उसके बाद दोस्तों टेस्टिमनी, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति से किसी भी समय माइक ऑन करके टेस्टिमनी पूछी जा सकती है कि आपने इस बिजनेस से क्या अचीव किया। दोस्तों हमेशा टेस्टिमनी देने के लिए तैयार होना है। अगर आपने 1000 का चेक भी कमाया है तो 1000 रुपए बोलना है। अगर आपने 1400 रुपए का चेक कमाया तो 1400 रुपए यहाँ पे आपको बोलना है। किसी व्यक्ति ने अगर यहाँ पे बाइक ली है, लैपटॉप लिया है, कुछ भी लिया है, तो दोस्तों आपको डरना नहीं है, बिल्कुल दमदार तरीके से सामने कैमरे के सामने खड़े होकर बोलना है कि मैंने इस बिजनेस से इस समय तक 1000 रुपए कमाए हैं, इस तरह से। तो दोस्तों दमदार तरीके से यहाँ पर आपको यहाँ पे टेस्टिमनी देनी है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ फॉलोअप की। दोस्तों फॉलोअप के टाइम पे क्या करना होता है कि जब हम सेमिनार्स में होते हैं तब तो हम अराउंड द सर्कल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको फॉलोअप पे क्या करना है कि आपको वीडियो के माध्यम से फॉलोअप करना है, वीडियो कॉल के माध्यम से फॉलोअप करना है। व्हाट्सएप वीडियो कॉल आपके पास अवेलेबल है, डुओ वीडियो कॉल आपके पास अवेलेबल है, इंस्टाग्राम वीडियो कॉल आपके पास अवेलेबल है, फेसबुक वीडियो कॉल आपके पास अवेलेबल है, कहीं ना कहीं जूम वीडियो कॉल आपके पास अवेलेबल है, जियो मीट आपके पास अवेलेबल है, और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म है, मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इतने सारे दोस्तों आज की डेट में वीडियो कॉल के माध्यम आपके पास अवेलेबल है। फिर भी आप कहीं ना कहीं उससे फोन पे फॉलोअप ना करें। अगर आप घर पे हैं इस समय तो आप उसको वीडियो कॉल के माध्यम से फॉलोअप करें, क्योंकि वीडियो कॉल में आप जब उसको देखेंगे, आपको देखेगा तो कहीं ना कहीं वो अच्छे से आपको अच्छे से बातचीत कर पाएगा और आपसे नजरें मिला के बात करेगा, कहीं ना कहीं वो आपको सही जवाब दे पाएगा। तो डियर फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखना है, वीडियो कॉल के माध्यम से फॉलोअप करवाना है। अगर आप अपलाइन को भी कॉल कर रहे हो तो अपलाइन को बोल देना सर वीडियो कॉल करूंगा या वीडियो कॉल करूंगी, और दमदार तरीके से वीडियो कॉल के माध्यम से फॉलोअप करवाना है। उसके बाद दोस्तों क्लोजिंग अपने अपलाइन से हमेशा क्लोजिंग करवानी है। आफ्टर द मीटिंग दोस्तों क्या करना है, उसका फॉलोअप करना है। अगर आप किसी भी व्यक्ति से 2% अगर आप कांटेक्ट 2% लोगों से अगर आपको 2% अगर आप कांटेक्ट करते हो तो फर्स्ट कांटेक्ट में 2% लोगों की यहाँ पे ज्वाइनिंग आ जाती है। जब आप सेकंड कांटेक्ट किसी से करते हो आपको 24 घंटों के बीच बीच दोस्तों यहाँ पे फॉलोअप करना है। अगर आप 24 घंटों के बीच बीच अगर फॉलोअप कर देते हो तो उस व्यक्ति के माइंड में 90% प्लान होता है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ ज्वाइन करने के लिए 90% तैयार होता है। लेकिन अगर आप 24 घंटे से लेट कर देते हो तो कहीं ना कहीं 50% हो जाता है, और 48 घंटे के बाद तो दोस्तों जाओ मत। अगर 48 घंटे के बाद अगर आप किसी व्यक्ति का फॉलोअप कर रहे हो तो मत करो, वापिस प्लान दिखाओ, प्लान दिखाने के बाद वापिस फॉलोअप करो। तो दोस्तों ये ट्रिक आप यहाँ पे यूज कीजिएगा। सबसे पहले आपको अगर आप किसी व्यक्ति से अगर आप यहाँ पे फर्स्ट कांटेक्ट करते हो तो 2% उसकी ज्वाइनिंग आने की संभावना होती है। किसी व्यक्ति से अगर आप 2% कांटेक्ट करते हो 3% ज्वाइनिंग आने की संभावना होती है। किसी व्यक्ति से 3 कांटेक्ट करते हो तो कहीं ना कहीं 5% आने की संभावना होती है ज्वाइनिंग की। उसके बाद कहीं ना कहीं आप अगर किसी व्यक्ति से आप 4 कांटेक्ट करते हो तो 10% ज्वाइनिंग आने की संभावना होती है। और अगर आपको 80% तक सफलता चाहिए, अगर आपको 80% से ज्यादा सफलता चाहिए तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 5 से 12 बार फॉलोअप करना होगा। 5 से ज्यादा बार आपको फॉलोअप करना होगा, 5 से 12 बार आपको यहाँ पे फॉलोअप करना होगा। तो डियर फ्रेंड्स दमदार तरीके से फॉलोअप कीजिए और दमदार तरीके से यहाँ पे चैनल निकालिए। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा 100% यूजर्स की बात करूंगा। यहाँ पर दोस्तों आपको 100% यूजर किस तरह से बनना है, प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए कि मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी में किस प्रोडक्ट का क्या वर्क है, किस प्रोडक्ट की कितनी अच्छी क्वालिटी है, हर चीज का आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास होने चाहिए, फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको होने चाहिए, ईमेल करना आपको आना चाहिए, और यहाँ पे अपनी safshopindia.com यहाँ पे www.safshopindia.com हमारी एकेडमी की वेबसाइट है। इस वेबसाइट की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा बी ए टीम प्लेयर। टीम प्लेयर एक अपनी टीम की खिलाड़ी की तरह दोस्तों यहाँ पे काम करना है। जिस तरह से नो क्रॉस लाइन, कभी भी किसी भी क्रॉस लाइन के व्यक्ति को, ऐसा नहीं है कि आपके किसी पड़ोसी को कोई और व्यक्ति वेबिनार में इनवाइट कर गया और आपने कहीं ना कहीं उसको यहाँ पे आपके पड़ोसी को देख लिया, उसके बाद में पड़ोसी के घर पे जा रहे हो, चाय की छुस्कियां मार रहे हो और बोल रहे हो कि उसके साथ क्यों गए, हमारे साथ ज्वाइन करो। तो दोस्तों ये चीज कभी नहीं करनी। अगर आपका पड़ोसी है तो ध्यान रखिए कि उसको अभी के अभी प्लान दिखा दो। अगर कोई व्यक्ति प्लान दिखा देता है तो उसको आप यहाँ पे ज्वाइन नहीं करवा सकते। तो पहले जितना जल्दी हो सके अपने सभी रिलेटिव, सभी पड़ोसियों, सभी दोस्तों, सभी मित्रों, सभी यारों दोस्तों आप यहाँ पे प्लान दिखा दो और ज्वाइन करवा लो। तो दोस्तों फिर उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति अगर आपके पड़ोसी को या आपके रिलेटिव को अगर इन्वाइट करता है तो दोस्तों उसमें गलती आपकी है, क्योंकि आपने प्लान नहीं दिखाया। लेकिन अगर आप प्लान दिखा देते हो तो आपका प्लस पॉइंट होता है। इसके बाद दोस्तों काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, अपना जो भी आपका एक्टिव अपलाइन है उसके साथ दोस्तों यहाँ पे आपको काउंसलिंग करनी है। हमेशा काउंसलिंग किस तरह से करनी है, अपनी टीम की काउंसलिंग करवानी है कि काम किस तरह से चल रहा है, काम कैसे दमदार तरीके से हम काम कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हर तरह की दोस्तों यहाँ पे काउंसलिंग आपको करनी है।
एडिफिकेशन की बात करूंगा दोस्तों, आपको हमेशा अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करना है। जब भी आप किसी व्यक्ति से अपने अपलाइन की बात करवा रहे हो तो आपको उसका एडिफिकेशन करना है कि ये हमारे सर हैं, आज बहुत बड़े लेवल पे और आज दमदार तरीके से इस अकेडमी में काम कर रहे हैं और आज सर का बहुत ही दमदार तरीके से बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पे एडिफिकेशन करना है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा मैं बात करूंगा TBF, 8 स्टेप टुवर्ड्स का जो आगे का पॉइंट है वो है TBF। TBF का फुल फॉर्म है टैप बुक फंक्शन। डियर फ्रेंड्स यहाँ की बहुत सारी आपकी टैप है, यहाँ पे बहुत सारे आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है। डियर फ्रेंड्स आपका YouTube आपके पास अवेलेबल है, आपका मोबाइल फोन आपके पास अवेलेबल है, उस मोबाइल फोन पे आप देखिए, YouTube खोलिए, सेफ शॉप डालिए, जिस भी कैटेगरी का नाम लेंगे उस कैटेगरी का दोस्तों यहाँ पे वीडियो अवेलेबल है। तो डियर फ्रेंड्स शानदार तरीके से YouTube से आप वीडियो सुनिए, YouTube से आप कहीं ना कहीं आप वीडियो सुनिए, ऑडियो सुनिए और यहाँ से अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। उसके बाद दोस्तों बुक्स है, यहाँ पे काफी सारी हमारे यहाँ पे बुक्स दी जाती है, उन बुक्स को आप रिकमेंड किया जाता है आपको और वो बुक्स को आप पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे आज जितने भी व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं बुक्स यहाँ पे पढ़ के आगे सफल हुए। आज भी दोस्तों बिल गेट्स की अलमारी में लाखों किताबें रखी होती है, वो आज की डेट में भी हजारों लाखों किताबें दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ता है। आज इतने बड़े लेवल पे बिल गेट्स को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बोलते हैं और आज की डेट में फिर भी वो इतनी सारी किताबें पढ़ता है। तो डियर फ्रेंड्स हमें तो पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दमदार तरीके से बुक्स पढ़िए, बुक्स यहाँ पे आपके अपलाइन आपको रिकमेंड कर देंगे, जो भी बुक्स यहाँ पे आप होती है वो सब आपके अपलाइन यहाँ पे रिकमेंड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फंक्शंस की बात करूंगा। डियर फ्रेंड्स यहाँ पे फंक्शन आपको हमेशा अटेंड करने। अब जब अपन वेबिनार सेमिनार चलाया करते थे, अपने कहीं फील्ड में काम किया करते थे, तो दोस्तों यहाँ पे हम फंक्शन करवाया करते थे, बड़े बड़े होटल्स में फंक्शन करवाया करते थे। लेकिन डियर फ्रेंड्स अभी अपने पास फंक्शन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स हम अपने डायमंड लीडर्स को, हमारे महागुरुओं को, हमारे लीजेंड्स को हम लोग जूम वेबिनार के माध्यम से यहाँ पे आप लोगों से मिलवाते हैं। डियर फ्रेंड्स उनका टाइम बहुत ज्यादा बिजी होता है, सर मुश्किल से हमारे लिए 40 मिनट निकाल कर आते हैं। तो अगर वो 40 मिनट निकाल कर आते हैं तो डियर फ्रेंड्स ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उस वेबिनार को अटेंड करें, हम उनकी उस मीटिंग को अटेंड करें। तो डियर फ्रेंड्स शानदार तरीके से आपको हर मीटिंग को यहाँ पे अटेंड करना है और लीजेंड्स की, हमारे डायमंड लीडर्स की कभी भी किसी भी मीटिंग को मिस नहीं करना है, क्योंकि कौन सी बात कब उनसे सीखने को मिल जाए ये कोई नहीं बता सकता। तो डियर फ्रेंड्स शानदार तरीके से आपको हर मीटिंग को, हर फंक्शन को यहाँ पे अटेंड करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी बुक्स आपके पास रिकमेंड्स होती है। यहाँ पर आपकी रिकमेंडेड बुक्स है, सेल्फ शॉप की प्रगति पथ यहाँ पे रिकमेंडेड है, आजादी जीने की, यहाँ पर आपके लीडर्स फॉरएवर है, श्रद्धा दिलाती है, अटूट विश्वास, हौसलों ने दी उड़ान, यहाँ पे जलवा, बहुत सारी बुक्स दोस्तों यहाँ पे रिकमेंडेड है, आप बुक्स यहाँ पे पढ़िए। लोक व्यवहार है, टाइम मैनेजमेंट है, लक्ष्य है, और भी काफी सारी बुक्स दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल है, वो बुक्स आप यहाँ से पढ़िए और अपनी नॉलेज को कीजिए। उसके बाद दोस्तों विजुअलाइजेशन कीजिए। विजुअलाइजेशन कीजिए किस तरह से, जैसे व्यक्ति बैठा हुआ है, इसने अपने सामने काफी सारे विजुअलाइजेशन कर रखे हैं। जिस तरह से एक विजुअलाइजेशन है जब आप सो रहे हो, इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब आप सोते हो तो आप अपने माइंड में जितने भी आपके ड्रीम है उन ड्रीम को आप सोच के सो कि यार मेरे पास ये सब होगा, मैं सब अचीव करूंगा, मैं सब बहुत जल्दी अचीव करूंगा, आज से 2 से 3 सालों में सब कुछ अचीव कर लूंगा। विजुअलाइजेशन की चीजों का करना है। जिस तरह से यहाँ पे सामने व्यक्ति ने विजुअलाइज कर रखा है, एक अच्छी शादी, एक अच्छी लड़की से शादी होनी चाहिए, एक बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए, बहुत सारे पैसे होने चाहिए, पैसों में नहा रहा हूँ ऐसा कोई समय आना चाहिए, एक अच्छी खासी कार होनी चाहिए दमदार तरीके से, जहाँ की इसकी साइड सीट पे मैं अपनी वाइफ को बिठा के लॉन्ग ड्राइव पे जा सकूं। कई सारे लोगों का यहाँ पे सपना है कि एक अच्छा नेटवर्क हो सके। डियर फ्रेंड्स ये हर व्यक्ति का सपना है, यहाँ पर जितने भी व्यक्ति बैठे हैं हर व्यक्ति का ये सपना है कि उसके पास ये सब कुछ हो, उसको ये सब कुछ अचीव हो, वो ये सब कुछ पाए इस बिजनेस से। तो डियर फ्रेंड्स ये सब कुछ आपका पूरा हो सकता है, करना कुछ नहीं है, मात्र और मात्र यहाँ पर आपको मेहनत करनी है। और दोस्तों ये सपने ऐसे नहीं कि मुंगेरी लाई के सपने होने चाहिए, जैसे कि बस सो गए और ये सपने देख लिए। डियर फ्रेंड ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सोते हो, जिस वक्त आप सोते हो उस वक्त आप अपने सपनों को आप देखिए, विजुअलाइज कीजिए, दिमाग में सोचिए। जब आप उठते हो सुबह उठते ही अपने सपनों को विजुअलाइज कीजिए, अपने सपनों को सच होता देखिए। हे भगवान धन्यवाद तूने मुझे ये सब कुछ दिया, हे भगवान धन्यवाद तूने मुझे ये सब कुछ दिया। डियर फ्रेंड्स अगर आप ऐसा करोगे, डियर फ्रेंड्स ये बात यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा, द डे विल कम कि आपके सब के सब सपने यहाँ से
पूरे होंगे, क्योंकि जितने भी आज यहाँ पे सफल लोग हैं उन सब सफल लोगों ने कहीं ना कहीं ये ट्रिक्स आज यहाँ पे आजमाई थी और इसी वजह से वो आज यहाँ से सफल है, आगे बढ़ पा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये सपने आपको पूरे करने हैं, इसलिए इसका विजुअलाइजेशन कीजिए रात के सोते समय और सुबह बेड से उठते ही बैठ जाइए 2 मिनट के ध्यान से हाथ जोड़ के भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए, हे भगवान धन्यवाद, तूने मुझे एक बहुत अच्छा यहाँ पे जिंदगी दी है और मेरे ये सब सपने हैं, ये सब सपने मैं पूरे करूंगा यहाँ से। डियर फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों, मैजिक ऑफ थिंकिंग, सोचने की शक्ति क्या होती है दोस्तों? सोचने की शक्ति ये है कि हमारा जीवन वैसा ही है जैसा उसके विचार उसको बनाते हैं, हमारे विचार उसको बनाते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग सोचते रहेंगे कि हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा, हमारी तो जिंदगी बर्बाद है, अरे हमारी तो किस्मत ही खराब है, अरे हमारा तो कुछ होगा ही नहीं, अरे जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते, अरे यार बेटा खराब है, अरे यार बेटी खराब है, अरे यार हस्बैंड खराब है, अरे यार फैमिली खराब है, सास खराब है, बहू खराब है, अरे इस सब को सोचते सोचते डियर फ्रेंड्स ये जिंदगी निकल जाती है। आज जितने भी असफल लोग हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव बातें सोचते हैं। अगर आपके दिमाग में आप डालते ही रहोगे कि यार मेरी तो जिंदगी खराब ही है, तो वो खराब ही होगी, अच्छी कहां से हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में डाल दो यार बहुत अच्छा चल रहा है, जिंदगी में अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है, जिंदगी बहुत अच्छे चल रही है, मजा आ रहा है, जिंदगी को जीने में मजा आ गया, आज ये काम किया मैंने, मजा आ गया, आज मेरी बहू ने झाड़ू निकाल दिया, अरे क्या बात है, मेरी बहू ने झाड़ू निकाल दिया, आज मेरी सास ने मुझे झाड़ू दिया, अरे क्या बात है, आज मेरे हस्बैंड मेरे लिए गिफ्ट लाए, आज मेरे बच्चों ने ये किया, अरे बहुत अच्छा हुआ। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये सब कुछ सोचते हो तो आपकी जिंदगी भी वैसी होगी, और अगर आप कहीं ना कहीं बुरा सोचोगे तो आपकी जिंदगी भी कहीं ना कहीं बुरी होती जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखना है, अपने विचारों को हमेशा अच्छा रखना है। उसके बाद दोस्तों, सेल्फ एप्रिशिएट करना है। किस तरह से? जैसा कि आपको दिख रहा होगा सामने एक बिल्ली है और वो एक ड्रॉ कर रही है, अपने कांच में देख के अपनी शक्ल को शेर समझ रही है, खुद को शेर समझ रही है। वो ऐसा नहीं सोच रही कि मैं बिल्ली हूं, वो ऐसा नहीं सोच रही कि मैं कुछ नहीं कर सकती, वो अपने आप को शेर समझ रही है। दोस्तों सोचो विजुअलाइजेशन की पावर क्या होगी, सोच के देखो, एक बिल्ली अपने आप को शेर समझ रही है। तो डियर फ्रेंड, ऐसा विजुअलाइजेशन रखना है, चाहे कुछ भी हो आप, चाहे आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, चाहे आपका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ भी है, कुछ भी है, आपके शक्ल अच्छी नहीं है, गाढ़े गोरे हो, काले हो, नाक अच्छी नहीं है, कान अच्छा नहीं है, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप अपने आप को समझते हो आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ रिच, मैं करोड़पति हूँ, मैं लखपति हूँ, मैं अरबपति हूँ, डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ से अरबपति बन के जाओगे। जिस तरह से बिल्ली सोचती है कि मैं शेर हूँ, वो भी इसी तरह से वो शेर की तरह दोस्तों यहाँ पे अपने तोड़ रखती है, अपनी चाल रखती है। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी सोचोगे आई एम अ रिच, आई एम अ रिच, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, तो डियर फ्रेंड्स, आप भी यहाँ से पक्का 110%, 200% जितने परसेंट गारंटी लोगे, अगर आप ये सब कुछ अगर विजुअलाइजेशन रखते हो, सेल्फ एप्रिशिएट करते हो, तो आप यहाँ से सफल होके दिखाओगे। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा ईमानदार रहना है, अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी आपको बदल ना सकते। डियर फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखिए, फाइंड योर व्हाई। आप इस बिजनेस को कर क्यों रहे हो? आज आप इस बिजनेस में ज्वाइन तो हो गए, आज आप सभी लोग कहीं ना कहीं, काफी सारे नए लोग हैं, काफी सारे पुराने लोग हैं, मैं सबसे बातचीत कर रहा हूँ कि आप इस बिजनेस में ज्वाइन तो हुए हो, लेकिन इस बिजनेस को कर क्यों रहे हो? कहीं ना कहीं आप इस बात को सोचिए, एक सॉलिड गोल बनाइए कि मैं इस वजह से कहीं ना कहीं मैं मेरी फैमिली की जिंदगी बदलने के लिए कर रहा हूँ। जिंदगी तो हर कोई बदलना चाहता है, लेकिन कैसी जिंदगी देना चाहते हो, ये गोल बनाइए कि आज मैं मेरी फैमिली को कहीं ना कहीं अच्छे 5 स्टार होटल में घुमाना चाहता हूँ, अच्छी गाड़ी में घुमाना चाहता हूँ, अच्छी कहीं ना कहीं इनकम देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। डियर फ्रेंड, आज आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं 10-15 हजार से, किसी ने 20 हजार से ज्वाइनिंग किया होगा, कहीं ना कहीं शॉपिंग किया होगा। डियर फ्रेंड्स, किसी के पास भी 10,000 रुपया 12,000 रुपए फालतू लगाने के लिए नहीं है, कहीं ना कहीं आप सभी लोगों ने काम करने के लिए पैसा लिया है, और अगर काम करना ही है तो दमदार तरीके से काम करो, कहीं ना कहीं अच्छे वाइफ अपने वाइफ को कहीं ना कहीं सॉलिड कीजिए और दमदार तरीके से दोस्तों आगे काम कीजिए, अपने लक्ष्य को बनाइए, एक मजबूत लक्ष्य, एक मजबूत आपका गोल यहाँ पे बनना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैं हमेशा एक बात करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड टुडे। डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला, सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला दोस्तों बिजनेस है, और ये हम नहीं बोलते, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी बोलकर गए। तो दोस्तों दुनिया के, हिंदुस्तान के सबसे बड़े साइंटिस्ट, सबसे बड़ी महान हस्ती जिसको माना जाता है वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो डियर फ्रेंड्स, वो एक बात बोल के गए कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोथ बिजनेस ऑफ टुडे। तो डियर फ्रेंड्स, दमदार तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना है, सेल्फ शॉप में काम करना है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा, इफ यू आर नॉट नेटवर्किंग यू आर नॉट वर्किंग। डियर फ्रेंड्स, आज एक व्यक्ति है, मान लो आज 20 साल की उम्र में नौकरी लग गया, अगर वो काम कर रहा है तो कितने साल तक काम करेगा? 60 साल तक। 60 साल तक भी काम करेगा तो
कैसे काम करेगा? अकेला ही तो काम करेगा। उसके साथ ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए भाई कई लाखों की टीम काम कर रही होगी, कई करोड़ों की टीम काम कर रही होगी, कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर रहा होगा, अकेला ही काम करेगा हमेशा। लेकिन अगर आप नेटवर्किंग के थ्रू काम करते हो तो कहीं ना कहीं आप असली काम करते हो, क्योंकि आपके साथ आप अकेले यहाँ पे सफल नहीं होते हो, आप यहाँ पे लोगों को सफल बनाते हो। अकेला सफल हुआ तो क्या हुआ, लोगों को सफल बना के गया, वो है असली सफलता। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको असली सफलता चाहिए, अगर आपको रियल मायने में यहाँ पे सफल होना है, डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लोगों को यहाँ पे सफल बनाना है, लोगों को आपको यहाँ पे आगे बढ़ाना है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा सुनने की आदत डालो क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं, मुस्कुराने की आदत डालो क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं, और ऊपर उठने की आदत डालो क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं। डियर फ्रेंड्स, मार्केट में आप जहां भी जाओगे आपको ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि आप सफल हो सकते हो, आप करोड़ों कमा सकते हो, आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, आप अपने फैमिली के लिए अच्छा कहीं ना कहीं आप एक अच्छा जीवन दिला सकते हो। डियर फ्रेंड्स, अगर आपका घर है ना और आपके सामने आपके पड़ोसी का घर है, तो आपको आपके पड़ोसी से कोई मतलब नहीं, उसको आपसे कोई मतलब नहीं। लेकिन दोस्तों एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक अनजान आदमी आपके पास आता है, अनजान आदमी बात बोलता है कि अमृत जी आप यहाँ से सफल हो सकते हो, अमृत जी आप यहाँ से करोड़ों रुपए कमा सकते हो, प्रगट जी आप यहाँ से एक अच्छी लाइफस्टाइल ले सकते हो, एक अच्छी कार ले सकते हो, राशि जी आप यहाँ से अपनी स्टूडेंट लाइफ में एक बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो, राजा जी आप यहाँ से अपने फैमिली को सिक्योर कर सकते हो, अपने बच्चों की जिंदगी बना सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये सब कुछ अचीव करना चाहते हो तो डियर फ्रेंड्स अपने माइंड को अच्छा रखिए। और मार्केट में ऐसा कोई नहीं बताता, कि मार्केट में व्यक्तियों को एक काम बहुत अच्छे से आता है, वो है टांग खींचना। उनको टांग खींचने का काम बहुत अच्छे से आता है। एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति होता है और एक गांव होता है बहुत अच्छा। अब उस गांव में क्या होता है कि किसी के घर में बिजली नहीं होती, किसी के घर में लाइट नहीं होती। तो होता क्या है कि एक व्यक्ति होता है जो शहर जाता है, और शहर जाके एक लालटेन का जो लालटेन होती है, लालटेन अपने लिए खरीद लाता है और अपनी झोपड़ी में लगा देता है। तो उसकी झोपड़ी क्या होती है कि पूरे गांव में अंधेरा और उसकी झोपड़ी एक बल्ब की तरह बीच में जल रही होती है। अब होता क्या है कि जब लोग उसको देखते हैं कि यार इसका तो आज कितना अच्छा घर लग रहा है, इसका घर कितना ज्यादा चमक रहा है, तो हम भी कहीं ना कहीं उनके माइंड में दिमाग में एक ख्याल आता है कि यार इसका तो हो गया, हमारा कैसे होगा। तो उनके पास अब दो रास्ते होते हैं, या तो वो शहर जाए और शहर जाके उसी तरह की एक लालटेन खरीद के आए, या फिर क्या करें कि उस व्यक्ति की लालटेन को भी फोड़ दे। तो डियर फ्रेंड्स, कौन सा रास्ता उनके लिए सही होगा, कौन सा रास्ता आसान होगा? सेकंड वाला। सीधी सी बात है, अगर वो खुद सफल नहीं हो सकते तो उनसे किसी की सफलता जली नहीं जाएगी, वो किसी की सफलता को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ पे सफल होना है तो डियर फ्रेंड्स सुनने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि व्यक्ति क्या होंगे, मार्केट में काफी सारे व्यक्ति मिलने वाले जो आपकी टांग खींचने का काम करेंगे, जो आपको नीचे गिराने का काम करेंगे, लेकिन उनकी बात सुनना नहीं है। अगर उनकी बात सुनोगे तो कहीं ना कहीं उसी जिंदगी में रह जाएंगे, लेकिन अगर उनकी बात नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएंगे। एक हाथी होता है, जब हाथी चलता है तो कहीं ना कहीं काफी सारे डॉग्स होते हैं जो उसके पीछे भौंकते रहते हैं, और काफी सारे होते हैं जिसके सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन हाथी कभी रुकता नहीं। हाथी को पता है मेरा काम है चलना, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचना है, तो हाथी चलता रहता है, उसके पीछे काफी सारे लोग होते हैं जो भौंकते रहते हैं। तो दोस्तों, जो लोग आपके पीछे बोल रहे हैं उनको बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। 2 से 3 साल अगर व्यक्ति बोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक समय आएगा वही व्यक्ति होंगे जो बोलेंगे कि हमें तो पता था ये व्यक्ति यहाँ से सफल हो जाएगा, हमें तो पता था कि ये व्यक्ति यहाँ से अमीर हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति की बात सुननी नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और हमेशा आगे अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करते रहना है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। एंड डियर फ्रेंड्स, आज का ट्रेनिंग सेशन मैंने ट्राई किया कि मैं बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन दे पाऊं। फिर भी अगर मुझसे किसी भी तरह की अगर कोई भूल हो गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के यहाँ पे माफी मांगना चाहूंगा। आप सभी लोगों से सविनय निवेदन है कि मेरी भूल को कम से कम मेरी भूल को कहीं ना कहीं आप नजरअंदाज करें। और इस ट्रेनिंग सेशन में से अगर आपको किसी भी चीज का अगर कुछ भी आपको अगर सीखने को मिला हो, अगर एक चीज भी, अगर मेरी एक बात भी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो डियर फ्रेंड्स आप उस बात को अपने साथ लेकर जाएं और दमदार तरीके से काम करें। इस हफ्ते का पे आउट बनाएं और दमदार तरीके से ये होना चाहिए कि इस हफ्ते का जो स्टार ऑफ द वीक का जो नाम आए, स्टार ऑफ द वीक के नाम पे कहीं ना कहीं आपका नाम आना चाहिए डियर फ्रेंड। तो दमदार तरीके से काम कीजिए। इटली का टारगेट है, इटली का है, थाईलैंड का है। अपने अपलायंस के साथ बैठिए, अपलायंस के साथ डिस्कस कीजिए कि सर हम इस टारगेट को कैसे करें, सर हम टारगेट में कैसे काम करें कि हम इस टारगेट को क्वालिफाई कर लें। डियर फ्रेंड्स, दमदार तरीके से काम कीजिए, हम आपके साथ हैं और सिस्टम आपके साथ है। ये ट्रेनिंग सेशन इसी तरह से बरकरार रहेगा और दमदार तरीके से आगे काम कीजिए। अब मैं चाहूंगा कि मेरे मेंटोर कुछ समय के लिए आपको गाइड करें
तो मैं चाहूंगा कि सर बताएं भी सही कि सर मेरी ट्रेनिंग में अगर कोई कमी रह गई हो तो सर मुझे गाइड भी करें। तो मैं चाहूंगा मिस्टर सागर पांचाल सर, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। मैंने ऑन म्यूट कर दिया, आप अनम्यूट कर लीजिए। अमृत जी, वाकई में आज मजा आ गया। वाकई में आपकी ट्रेनिंग इतनी लाजवाब थी, इतनी दमदार थी, हर व्यक्ति आज मोटिवेट हो गया। और वाकई में मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो वीक आने वाला है, इस वीक का जो चेक साइज होने वाला है, मेरे को पूरा विश्वास है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसका चेक नहीं बनेगा। हर व्यक्ति पूरी जी जान लगा देगा। आपने जो आज ट्रेनिंग दी है ना, हर व्यक्ति के अंदर आग भर दी तरीके से, इतना चार्ज कर दिया हर व्यक्ति को कि वो 2 महीने तक भी ढीला नहीं पड़ेगा। प्रोजेक्ट, और ये बात बिल्कुल पक्की है और मैं विश्वास दिला रहा हूँ बहुत बड़ा काम होगा। वाकई में अमृत जी बहुत जबरदस्त आप ट्रेनिंग देते हो और इसमें कोई शक नहीं है। वाकई में मजा आ जाता है। वाकई में जो ट्रेनिंग आपकी लेता है ना, वो बोर नहीं होता है। वो 1 घंटा हो चाहे 2 घंटा हो। और मुझे पूरा विश्वास है हर व्यक्ति को दमदार तरीके से काम करेगा। और बताना चाहता हूँ कि ये जो मीटिंग आज दी गई है, बस आपको एक काम करना है, इस ट्रेनिंग के अंदर कंटिन्यू बने रहना है। जब जब फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है, आपको खुद को ट्रेनिंग अटेंड करनी है और आपको अपने टीम में से हर व्यक्ति को इस ट्रेनिंग के अंदर लेकर आना है। सिर्फ 2 काम यहाँ पे करने हैं। जब प्रेजेंटेशन होता है तो व्यक्ति को बिठा दीजिए, व्यक्ति को प्लान दिखा दीजिए। जो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन हो जाता है और उस ज्वाइन व्यक्ति को आप ट्रेनिंग के अंदर बिठा दीजिए। अगर आपने ऐसा किया, ट्रेनिंग के अंदर व्यक्ति को बिठाया, ज्वाइन व्यक्ति को बिठाया, मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपकी टीम में अपने आप लीडर क्रिएट होते हुए चले जाएंगे। क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये नेटवर्किंग का बिजनेस है, लीडर बनाने का बिजनेस है। और अगर व्यक्ति ट्रेनिंग लेंगे, अगर आपके से हर व्यक्ति ट्रेनिंग लेता है, आपकी जो टीम में से, आपके डाउनलाइन में से हर व्यक्ति अगर ट्रेनिंग अटेंड करता है, तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ वो दिन दूर नहीं है जब आपके भी बड़े बड़े चेक बन रहे होंगे और आप भी ये सीना ठोक करके बोल रहे होंगे कि नहीं यार, वाकई में इस बिजनेस ने जिंदगी बदल दी मेरी। मैं विश्वास दिला रहा हूँ बहुत बड़ा काम आपके साथ हो सकता है। और बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दी अमरीश जी, बहुत धन्यवाद आपको। बहुत मजा आ गया आज की ट्रेनिंग का। और इस ट्रेनिंग सेशन को अपन यही विराम करते हैं, ये खत्म करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। सारे व्यक्ति फेरो फील्ड के अंदर आग लगा दीजिए, धुआंधार तरीके से काम करिए। और मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति का पे आउट बने, आपकी टीम में भी हर व्यक्ति डायमंड का पे आउट बने। तो आपने को उसके लिए मेहनत करनी है। तो इस मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं, एंड करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much for to appreciate to me and wish you all the best to everyone. And दमदार तरीके से काम कीजिए। इस हफ्ते का पे आउट, आपका जो पे आउट होना चाहिए दमदार तरीके से, सबसे ज्यादा पे आउट आप ही का होना चाहिए डियर फ्रेंड। सभी लोग जो भी इस ट्रेनिंग सेशन में अवेलेबल है, सब लोग मेहनत कीजिए, फील्ड में जाइए, टीम से बात कीजिए और सबसे ज्यादा पे आउट अगर टीम से किसी की टीम से निकले तो आपकी टीम से निकलना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गो डायमंड। थैंक यू सो मच टू डियर फ्रेंड्स।